के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा है, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। यही आज का थॉट ऑफ द डे। तो आइए अब हम जानते हैं कि गायत्री साधना करने से कौन कौन से सत्परिणाम, कौन कौन सी विशेषताएं हमारे जीवन में उभर कर आती हैं। भक्तजनों का ये इतिहास रहा है कि उनकी निष्ठा जैसे जैसे ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ और परिपक्व होती है, जैसे जैसे उनकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही उसके गुण, कर्म, स्वभाव में श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। गिलास में यदि पानी भरा जाए तो उसमें से पहले जो हवा भरी हुई थी वो निकल जाएगी। ईश्वर का देवत्व यदि साधक की आत्मसत्ता में प्रवेश करेगा तो फिर वहां असुरता के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। स्वार्थ, अंधता, निष्ठुरता का निर्वाह भक्ति भावना के साथ हो ही नहीं सकता। जिस इंसान में भक्ति आ गई, ना वो स्वार्थी रहेगा, ना वो निष्ठुर रहेगा। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ किस तरह से ठहर सकते हैं? ईश्वर का अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए होता है। अवतारों के समस्त क्रियाकलाप इन्हीं दो प्रयोजनों पर निर्भर रहते हैं, केंद्रीभूत होते हैं। मनुष्य की अंतरात्मा में उपासना के फलस्वरूप यदि ईश्वरत्व का अवतरण होगा तो फिर निश्चित रूप से उसमें दो उमंगें प्रबल होती चली जाएंगी। पर्सनल लाइफ में और संपर्क क्षेत्र में इन्हीं दो प्रवृत्तियों के लिए अदम्य उत्साह उठने लगेगा। दोष दुर्गुणों की असुरता हटाने और सद्भावनाओं, सत् प्रवृत्तियों की दिव्यता बढ़ाने के लिए उपासनारत व्यक्ति को निरंतर प्रयत्नशील पाया जाएगा। याद रखिए, दोष और दुर्गुण ऐसा व्यक्ति अपने आप से हटाता जाएगा और सद्भावनाएं और सत् प्रवृत्तियों को बढ़ाता जाएगा। जिनमें ये दोनों उमंगें जिस मात्रा में उठती पाई जाएंगी, समझना चाहिए उनकी भक्ति भावना, उपासना उतनी ही सच्ची और सार्थक है। गायत्री उपासना से वे सारी विशेषताएं उत्पन्न होनी चाहिए जो दिव्य सत्ता में ओतप्रोत हैं, जो हमारे ईश्वर में गुण पाए जाते हैं। त्रिपदा गायत्री के 3 चरण प्रज्ञा, निष्ठा और श्रद्धा के प्रतीक माने गए हैं। पहला चरण प्रज्ञा का प्रतीक है, दूसरा चरण निष्ठा का और तीसरा चरण श्रद्धा का प्रतीक है। प्रज्ञा यानी दूरदर्शी सहृदयता, विवेकशीलता। निष्ठा यानी आदर्शों के प्रति दृढ़ता, कर्तव्यों के प्रति साहसिक तत्परता। और श्रद्धा यानी श्रेष्ठता से असीम प्यार। इन तीनों सत्प्रवृत्तियों का विकास, विस्तार गायत्री उपासना के फलस्वरूप होता देखा गया है। भावनाओं में श्रद्धा तत्व का गहरा समावेश करके श्रद्धा को बढ़ाकर परमेश्वर के प्रति एकात्म भाव की अभिवृद्धि के लिए उपासना प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यास किया जाता है। ये भाव संवेदनाएं ही भक्ति कहलाती हैं। जितनी आपके अंदर श्रद्धा ईश्वर के प्रति, माँ गायत्री के प्रति होगी, आपकी भक्ति उतनी ही प्रगाढ़ होती चली जाएगी। भगवान का भक्त के वशवर्ती होने का तथ्य सर्वविदित है। इन्हीं सुदृढ़ ध्यान धारणाओं को श्रद्धा कहा गया है। इसी की सघनता के आधार पर जीव और ब्रह्म के बीच आदान प्रदान संभव होते हैं, जिनकी ईश्वर उपासना के माध्यम से आशा की जाती है। जिस व्यक्ति में आत्मीयता, श्रद्धा और तन्मयता का भाव जितना प्रखर होगा, उसकी भक्ति उतनी ही प्रगाढ़ होगी। असाधारण सफलताएं पाने वाले, निराशा में आशा का संचार करने वाले, असंभव को संभव करने वाले मनस्वी लोगों में यही 3 विशेषताएं होती हैं। आत्मिक प्रगति के लिए भी ऐसी ही भाव भरी मनस्थिति बनानी है। इसके लिए इष्टदेव का निर्धारण और उनके साथ एकात्म भाव का संस्थापन का अभ्यास करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप अभीष्ट सफलता मिलती रहे। ब्रह्म चेतना के साथ या भगवान के साथ जीव का संबंध इसी श्रद्धा विश्वास की सहायता से बनता है। चेतना सत्ता के पास इससे बड़ा और कोई बंधन दूसरे चेतना घटक को पकड़ने के लिए नहीं है।
मनुष्य के बीच सुदृढ़ मैत्री इसी आधार पर बनती है, पनपती है और परिपक्व होती है। एक व्यक्ति दूसरे के लिए प्राण निछावर करता है, सब कुछ लुटा देता है और बड़े से बड़े संकट सहने को तैयार रहता है। ये प्रेम तत्व के आधार पर विकसित हुई घनिष्ठता ही है। इसी को श्रद्धा भक्ति कहते हैं। गायत्री महाशक्ति की उपासना का समुचित सत्परिणाम प्राप्त करने के लिए मात्र कर्मकांड पर्याप्त नहीं है, उसके साथ श्रद्धा तत्व का समुचित समन्वय भी होना चाहिए। याद रखिए, सिर्फ कर्मकांड करना पर्याप्त नहीं है, आपको ईश्वर के साथ एक संबंध जोड़ना होगा, उनके साथ एक रिश्ता बनाना होगा और उसमें श्रद्धा कूट कूट कर बढ़ती होगी। तभी आपकी भक्ति में निखार आएगा, तभी आपकी भक्ति परिपक्व होगी। तो यही है गायत्री साधना से प्राप्त होने वाले सत्परिणाम। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।